हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी लट पे। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। तो आज हम आपके बीच में वनरक्षक की आपकी जो एग्जाम है 12 और 13 नवंबर को 4 शिफ्ट में, उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके बीच में हम लेकर आ चुके हैं। आपके एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आ चुके हैं। तो ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को आपको धैर्य बनाकर एंड तक देखना है। और साथ ही इस क्लास में आपके जो वनरक्षक का आपका जो 100 क्वेश्चन का जो पेपर आएगा वैसे वैसे 100 क्वेश्चन हम आपके बीच में लेकर आए हैं। साइंस के और आपके मैथ्स के और आपके इंडिया जीके और राजस्थान जीके के क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। तो मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, आपको इस क्लास को धैर्य बनाकर एंड तक देखना है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है गाइज, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि स्टडी अलर्ट पे आपको वनरक्षक की आपकी साइंस और मैथ्स और आपकी इंडिया जीके राजस्थान जीके करंट अफेयर की आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब अत्यावश्यक कर देना। तो चलिए आज के इस क्लास सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। इस क्लास सेशन में आपको पूरा पेपर हल करवाया जाएगा। तो सबसे पहले हम राजस्थान जीके से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है वनरक्षक के एग्जाम में आपके 50 से 60 क्वेश्चन राजस्थान जीके के पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम राजस्थान जीके से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है कि अकबर ने 1567 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय शासक थे, उस समय शासक कौन थे ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो है राणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह या फिर करण सिंह। और आपको अंत में कमेंट करके भी बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो इसमें आपका हो जाएगा उदय सिंह, ठीक है, उस समय शासक उदय सिंह थे, यानी बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, जनरल लेक किस हाँ अगला क्वेश्चन है कि जनरल लेक किस किले को जीतने में असफल रहा। जनरल लेक थी वो किस किले को जीतने में असफल रहे थे। एक तो है बाला किला, एक है अचलगढ़ किला, एक है लोहागढ़ किला, एक है जयगढ़ किला। तो इसमें आपका सी हो जाएगा, यानी लोहागढ़ किले को जीतने में असफल रहे। अगला क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो है 2, एक है 3, एक है 4, एक है 6। तो इसमें आपका डी राइट हो जाएगा, यानी 6 छावनियां थी, ठीक है। ये एग्जाम में जो अभी 1-2 महीने पहले एग्जाम हुए उनमें पूछा गया क्वेश्चन है। और आपको पता है वनपाल और जो आपका एग्जाम हो उसमें भी पूछे गए क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपके वनरक्षक में जो आपकी पहले भर्ती हुई थी वैसे के वैसे क्वेश्चन भी आपकी रिपीट होंगे। तो ध्यान देकर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बीएसटीसी में भी आया, तो ये क्वेश्चन आपका वनरक्षक में भी आ सकता है। तो यहाँ पे आपकी 6 छावनियां हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्बूचाना कांड हुआ था, इंपॉर्टेंट यूज है, निम्बूचाना कांड कब हुआ था। चार ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो है 1902 में, 1912 में, 1925 में या फिर 1945 में। तो इसमें आपका हो जाएगा 1925 के अंदर हुआ, ठीक है, 1925 के अंदर निम्बूचाना कांड हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली थी। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली कौन सी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चार ऑप्शन दिए गए, इसमें आपका शाहपुरा हो जाएगा, ठीक है, शाहपुरा हो जाएगा। भीलवाड़ा भी नहीं होगा, बीकानेर भी नहीं होगा और जैसलमेर भी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, एक सेकेंड, हाँ अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज राजसों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई। पृथ्वीराज राजसों के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। एक तो है अग्निकुंड से, एक है शकों से, एक है ब्राह्मणों से, एक है सीथियानों से। तो इसमें आपका हो जाएगा अग्निकुंड से, राजपूतों की उत्पत्ति हो जाएगी आपकी अग्निकुंड से, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अक्षय तृतीया किस महीने में मनाई जाती है, जो अबूझ सावा के रूप में प्रसिद्ध है। आपका कला संस्कृति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, तो इसमें पूछा है कि अक्षय तृतीया किस महीने में मनाई जाती है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, एक तो आपका चैत, एक है भादवा, एक है सावन, एक है बैसाख। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा डी, यानी वैसाख, ठीक है, वैसाख के अंदर मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नूपुर आभूषण है, नूपुर आभूषण है, आभूषण से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में पक्का आएगा। वनपाल के एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन शायद पूछे गए थे। तो नूपुर आभूषण है हाथ का, पैर का, कलाई का या फिर गले का। तो नूपुर आभूषण आपका कहाँ का हो जाएगा, बता दीजिए एक बार। हाँ, तो इसमें आपका हो जाएगा बी, यानी पैर का, ठीक है, पैर का आभूषण है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, नागरचौल बोली बोली जाती है, नागरचौल बोली कहाँ पर बोली जाती है ये आपको बताना है। एक तो है जोधपुर के अंदर, एक है बीकानेर के अंदर, एक है टोंक के अंदर, एक है बांसवाड़ा के अंदर। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा सी, यानी टोंक के अंदर बोली जाती है। और अगला क्वेश्चन आपका है, हाँ एक आपकी जो रेड सभ्यता है वो भी टोंक के अंदर है। एक अगला अगला आपका क्वेश्चन है कि कटारगढ़ किस प्रसिद्ध दुर्ग का अंग है। देखो वापस आपका यहाँ से कला संस्कृति से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि कटारगढ़ किस प्रसिद्ध दुर्ग का अंग है। एक तो है चित्तौड़गढ़ का, अचलगढ़ का, बंदनौर का या फिर कुंभलगढ़ का। तो इसमें आपका हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग का अंग है, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग का अंग हो जाएगा, यानी डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि
चोखेलाऊ महल बूरे खां की मीनार किस दुर्ग में स्थित है? चोखेलाऊ महल बूरे खां की मीनार किस दुर्ग में स्थित है? एक तो है मेहरानगढ़, एक है बीकानेर दुर्ग, एक है बल्ला किला, एक है नाहरगढ़। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा ए यानी मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में नहीं किया जाता है? सॉरी, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है? एक तो है आपका है गिंदड़, एक है चंग, एक है डप, एक है इनमें से कोई नहीं। हाँ, तो इसके अंदर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यानी इमेज क्वेश्चन में पूछा कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नहीं है, तो ये जो सभी है ये नहीं है। ठीक है, सॉरी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि इनमें से कोई सा ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से वाद्यंत्र रहित कौन सा नृत्य है? वाद्यंत्र नहीं रहित, वाद्यंत्र रहित आपको बताना है कि कौन सा नृत्य है। एक तो है वालर, एक है लूर, एक है हातिमना, एक है घेर नृत्य। तो इसके अंदर हो जाएगा वालर। ठीक है, वालर इसके अंदर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किस वाद्य यंत्र में चमड़े की एक पट्टी पर 50 से 60 घुंघरू होते हैं? किस वाद्य यंत्र में चमड़े की एक पट्टी पर 50 से 60 घुंघरू होते हैं? तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, एक तो थाली, एक का रमजोल, एक का खड़ताल, एक का श्रीमंडल। तो इसके अंदर आपका बी हो जाएगा यानी रमजोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जेम्स टोड ने किन्हें वन पुत्र की संज्ञा दी? जेम्स टोड ने किन्हें वन पुत्र की संज्ञा दी? तो एक तो है बिल्लों को, एक है मीणाओं को, एक है सहरिया को, एक है गसारिया को, ग्रासिया को, सॉरी ग्रासिया को। तो इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी बिल्लों को वनपुत्र की संज्ञा दी, यानी ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे, स्वाही जयसिंह एक युग प्रवर्तक शासक थे, निम्न में से कौन सा विकल्प उनसे संबंधित नहीं है? स्वाही जयसिंह एक युग प्रवर्तक शासक थे, उनमें से कौन सा एक विकल्प उनसे संबंधित नहीं है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो है उन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई, एक है उन्होंने नक्षत्रों की सूचना सारणी तैयार करवाई, एक है 1927 में जयपुर नगर की स्थापना की, एक है उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की सेवा की। तो आपको बताना है कि इनमें से उनसे संबंधित कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की सेवा नहीं की थी। ठीक है, इसमें बोला है कि अकबर की सेवा की, लेकिन इसमें यह होगा कि अकबर की सेवा नहीं की। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि जूनागढ़ परिस्थिति बीकानेर के इतिहास से संबंधित इसके लेखक कौन थे? आपको बताना है कि इसके लेखक कौन थे। एक तो है जेता, एक है देपाक, एक है सोबानदेव, एक है रण छोड़दास। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा ए, यानी जेता। ठीक है, लेखक थे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि मुस्लिम इतिहासकारों ने किस चौहान शासक को राय पिथौरा से संबंधित किया है? किस चौहान शासक को राय पिथौरा से संबंधित किया है? ऐसे एक दो क्वेश्चन आपके हार्ड भी आएंगे। तो इसमें आपके चार ऑप्शन दिए हैं, एक तो बिसलदेव, एक अणोराज, एक अजयराज, एक पृथ्वीराज तृतीय। तो इसमें आपका डी हो जाएगा, यानी पृथ्वीराज तृतीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है रणथंबोर के, हाँ अगला क्वेश्चन आपका है कि रणथंबोर के पतन पर किसने कहा कुर्फ का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? ये किसने कहा, ये आपको बताना है। हाँ, रणथंबोर के पतन पर एक तो है अबुल फजल, एक है अमीर खुसरो, एक है अल बुरनी, एक है बुदियानी। तो किन्होंने कहा ये हमें बताना है। तो इसके अंदर हो जाएगा हमारा बी, यानी अमीर खुसरो ने कहा। ठीक है, बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है किस राजपूती शासक की मृत्यु पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने कहा कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया है? किस राजपूती शासक की मृत्यु के बाद यह कहा औरंगजेब ने? तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, तो एक तो है मानसिंह, एक है जयसिंह, एक है जसवंत सिंह, एक है राणा प्रताप। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर जी इसमें सी, यानी जसवंत सिंह हो जाएगा। ठीक है, जसवंत सिंह आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है गंधर्व, हाँ एक सेकंड, अगला क्वेश्चन आपका है गंधर्व 22 सिंह किस कछुआ शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? एक तो है जगत सिंह के, एक है ईश्वर सिंह के, एक है माधो सिंह के, एक है प्रताप सिंह के। किस कछुआ शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, इसमें आपका हो जाएगा हाँ डी, यानी प्रताप सिंह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? एक तो मोक हेसन, एक है जेडी हॉल, एक है इडन, एक है सोर्स।
तो इसमें आपका हो जाएगा बी यानी जेड होल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है बेंगू किसान आंदोलन का नृत्य किसने किया, सॉरी का नेतृत्व किसने किया। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। एक तो श्री राम नारायण चौधरी, एक है मोतीलाल तेजावत, एक है गोविंद गुरु, एक है माणिक्यलाल वर्मा। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा ए यानी श्री राम नारायण चौधरी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय, हाँ, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 है। इस सीमा के सबसे नजदीक राजस्थान का कौन सा शहर है। आपको पता है राजस्थान की कुल सीमा 5920 है। ठीक है, 5920 आपकी कुल स्थलीय सीमा हो जाएगी। इसमें आपकी अंतर्राज्य है 4850, जो 5 राज्यों से लगती है। जो कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है, जिसका नाम है मध्य प्रदेश, एक उत्तर प्रदेश है, एक गुजरात है, एक पंजाब है और एक हरियाणा है। सबसे ज्यादा एमपी यानी मध्य प्रदेश की लगती है और सबसे कम पंजाब की लगती है। ठीक है, ये तो आपको पता भी है। अब अंतर्राष्ट्रीय आपकी है 4820 में अगर हम 4850 निकालेंगे तो 1070 बचेगी। तो 1070 अंतर्राष्ट्रीय जो पाकिस्तान से लगती है। हमें पूछा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान के नजदीक कौन सा शहर लगता है, यानी इस सीमा के कौन सा शहर सबसे नजदीक लगता है। एक तो है जयपुर, एक है जोधपुर, एक है बीकानेर, एक है गंगानगर। तो आपको पता है जयपुर भी नहीं होगा, जोधपुर भी नहीं होगा और बीकानेर और गंगानगर में आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसमें आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें आपका गंगानगर होगा। ठीक है, सबसे नजदीक गंगानगर होगा। ठीक है, डी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है हमें। अगला क्वेश्चन है, हाँ, निम्नलिखित को हमें सुमेलित करना है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें हमें सुमेलित करना है। हाँ, तो राजस्थान का कानपुर। ठीक है, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं मैं, इसमें आपका ए राइट होगा। ठीक है, इसमें ए राइट होगा यानी राजस्थान का कानपुर हो जाएगा अपना कोटा। ठीक है, उसके बाद में देखिए, हाँ, उसके बाद में देखिए आपका बी यानी राजस्थान का पंजाब हो जाएगा अपना सांचौर। राजस्थान का पंजाब हो जाएगा अपना सांचौर। उसके बाद राजस्थान की स्वर्ण नगरी हो जाएगी अपनी दो जैसलमेर। ठीक है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी हो जाएगी अपनी जैसलमेर और राजस्थान का प्रवेश द्वार हो जाएगा भरतपुर। ठीक है, राजस्थान का प्रवेश द्वार हो जाएगा भरतपुर। और जो राजस्थान का गौरव है वो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा। और आपको पूछते राजस्थान की शिक्षा नगरी भी कोटा हो जाएगी। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। जैसे मैं ये सुमेलित का पूछ लिया तो हमें यहाँ पे ए राइट हो गया, लेकिन ये चारों क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि राजस्थान का कानपुर कौन सा है, राजस्थान का पंजाब कौन सा है, राजस्थान की स्वर्ण नगरी कौन सी है, राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है। तो कानपुर अपना कोटा हो जाएगा, पंजाब सांसौर हो जाएगा, स्वर्ण नगरी जैसलमेर हो जाएगा, प्रवेश द्वार भरतपुर हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, निम्न विकल्पों में वह जिला जो नागौर की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। अब आपको ज्योग्राफी में आपको मैप भी याद होना चाहिए, यानी कौन सा जिला किस जिले के साथ सीमा लगाते हैं वो वगैरह बातें आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें पूछा है कि कौन सा जिला नागौर की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। तो जोधपुर की भी सीमा नागौर से लगती है और सीकर की भी है, जयपुर की भी, लेकिन भीलवाड़ा इसमें गलत होगा। ठीक है, भीलवाड़ा नहीं करता है, तो सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है प्रतापगढ़ एवं बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन का मैदान, गिरवा, गोड़वाड़। तो इसमें आपका बी राइट होगा यानी छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दोनों छप्पन की पहाड़ियों और छप्पन के मैदान में कंफ्यूज नहीं होना है। छप्पन का मैदान वह है जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि असंगत को बताइए। असंगत को हमें बताना है, असंगत को छांटना है। एक तो है चिड़ियाटुकू पहाड़ी जोधपुर, एक है त्रिकुट पहाड़ी नागौर, एक है विराट की पहाड़ी जयपुर, एक है मलानी पर्वत बाड़मेर। तो इसमें आपका बी हो जाएगा यानी त्रिकुट पहाड़ी नागौर के अंदर नहीं है, ये आपका असम्मिलित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान को सर्वाधिक स्थायी जल किस नदी से प्राप्त होता है। राजस्थान को सर्वाधिक स्थायी जल किस नदी से प्राप्त होता है। हाँ, तो इसमें आपका हो जाएगा डी यानी चंबल से। तो यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा कल्चर यानी कला संस्कृति और जियोग्राफी के क्वेश्चन आएंगे। हिस्ट्री के आपके लगभग 10 या फिर 12 क्वेश्चन ही आएंगे। 50-60 क्वेश्चन में इतिहास के सबसे कम क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, सबसे ज्यादा अपने भूगोल और कला संस्कृति के आएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ, अगला क्वेश्चन अपना है, अगला क्वेश्चन आपका आ गया है संगत बताइए। निम्न में से संगत कौन सा है ये हमें बताना है। एक तो आपका है
हाँ, घग्गर, कालका पर्वत श्रेणी, साबी, सेवर की पहाड़ी, कांतली, खंडोला की पहाड़ी, ये सभी। तो इसमें आपका डी हो जाएगा, यानी सभी संगत है, डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन अपना आ गया है, अधिकतर खारे पानी की झीलें राजस्थान में किस दिशा में अवस्थित है? अधिकतर खारे पानी की झीलें राजस्थान में किस दिशा में अवस्थित है? एक तो है पश्चिमी, एक है दक्षिणी, एक है पूर्वी, एक है दक्षिण पूर्वी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा होगा, तो इसमें आपका ए हो जाएगा, यानी पश्चिम में है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना में से लाभान्वित राजस्थान के जिले कौन से हैं? एक तो है जिला कौन सा है, एक तो है बांसवाड़ा, एक है डूंगरपुर, एक है भीलवाड़ा, एक है गंगानगर हनुमानगढ़। तो इसमें आपका गंगानगर हनुमानगढ़ जिले हो जाएंगे लाभान्वित भाखड़ा नांगल परियोजना से। आपका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना संबंधित है सवाई माधोपुर से, चूरू से, नागौर से, सीकर से। तो इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना हो जाएगी अपनी सवाई माधोपुर से संबंधित हो जाएगी, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थान की किस फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है? राजस्थान की किस फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है? एक तो गेहूं को, एक कपास को, एक बाजरा को, एक सरसों को। तो इसके अंदर आपका बी हो जाएगा, यानी कपास को कहा जाता है बढ़िया। और एक आपको ऐसा ही पूछा जा सकता है कि अमेरिकन कपास को दक्षिणी भारत में किस नाम से जाना जाता है? तब आपको बताना है नरमा नाम से जाना जाता है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कपास के अन्य नाम। राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? और वनपाल में ये ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान में केंद्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र शायद पूछा था, ऐसा क्वेश्चन भी वनपाल में आया था। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो है अविकानगर, एक है वल्लभनगर, एक है कुम्हेर, एक है डग। तो इसमें आपका अविकानगर राइट हो जाएगा, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया वह कौन था? एक तो है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, एक है महेंद्रपाल प्रथम, एक है महेंद्रपाल द्वितीय। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें आपको राइट बताना है। तो इसमें आपका राइट हो जाएगा नागभट्ट प्रथम जालौर को अपनी राजधानी बनाया। अगला क्वेश्चन है, मध्यम काली मिट्टी राजस्थान की किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? चार ऑप्शन आपको दिए गए, एक तो है बाजरा, एक है कपास, एक है गेहूं, एक है चना। तो इसमें आपका हो जाएगा सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगी आपकी, हाँ सर्वाधिक उपयुक्त हमें पूछा तो सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगी आपकी कपास के लिए है मध्यम काली मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल वनोरोपण एवं भू संरक्षण केंद्र राज्य राज्य के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन आपका है कि मरुस्थल वनोरोपण एवं भू संरक्षण केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चार ऑप्शन दिए गए, एक तो है जयपुर, एक है जोधपुर, एक है अलवर, एक है बांसवाड़ा। तो इसमें आपको राइट बताना है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा बी, यानी जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि असंगत को बताइए। तांबड़ा टोंक में, फेलप्स सपार अजमेर में, बेरेलियम उदयपुर में उपयुक्त में से एक भी असंगत नहीं है। उपयुक्त में से एक भी असंगत नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो इसमें आपका डी हो जाएगा, यानी एक भी असंगत नहीं है, सभी संगत है। ठीक है, यानी एक भी असंगत आपका नहीं होगा, क्यों तांबड़ा भी टोंक में है, फ्लेवर अजमेर में है, बेरेलियम भी उदयपुर में है, तो इसमें असंगत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन आपका है, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया वह था? जलालुद्दीन, एक है अलाउद्दीन, एक है सिहाबुद्दीन, एक है मुबारक। तो इसमें आपका हो जाएगा एक, यानी जलालुद्दीन। ठीक है, जिसने सुल्तान ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, यानी जलालुद्दीन, इसमें जलालुद्दीन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? निम्न में से कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? एक तो है ईडर, एक है जोधपुर, एक है डूंगरपुर, एक है जालौर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा होगा। तो इसमें आपको चार ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से हमें राइट बताना है। क्वेश्चन नंबर 91 का, यानी 91 का हमें इसमें राइट बताना है।
तो इसमें आपका बी हो जाएगा, यानी जोधपुर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित लोक देवताओं और उनके उपनाम के साथ सुमेलित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वनपाल में भी पूछा गया था मल्लिनाथ जी का मेला, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। तो यहाँ से बोला है कि हमें उनके उपनाम से, तो पाबू जी वगैरह आपको नाम दिए गए, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, ये सभी नाम आपको दिए गए, इनमें हमें बताना है। तो 92 में आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें आपका ए राइट होगा, यानी पाबू जी हो जाएंगे हमारे फ्लैग से संबंधित हो जाएंगे, हो गए एक, ठीक है। उसके बाद रामदेव जी रोड़ीचारी धनी से हो जाएंगे, गोगा जी जिंदा पीर हो जाएंगे, और तेजा जी अपने हो जाएंगे काला और बाला के देवता, ठीक है। यानी ये आपका राइट हो जाएगा। ये आपको बिना सुमेलित के भी याद होने चाहिए, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ का एक तोरण होता है, जिनकी मूर्ति न होकर काष्ठ का एक तोरण होता है, आपको बताना है कौन सा है, कौन से लोक देवता है। तो इसके अंदर आपका हो जाएगा, चार ऑप्शन देगा, एक तो मामा देव, एक है बुरिया बाबा, एक है मल्लिनाथ जी, एक है देवनारायण जी। तो इसके अंदर आपका ए यानी मामा देव राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जैन एवं भिल्लों के श्रद्धा के केंद्र केसरिया नाथ जी का मेला लगता है, कहाँ पर लगता है आपको बताना है। दुलेव में, उदयपुर में, एकलंग जी में, बड़ेश्वर में। देखो बड़ेश्वर में आपको पता है, सॉरी बड़ेश्वर मेला आपको पता है कहाँ पर लगता है, डूंगरपुर में। ये जो पीछे आपकी बीएसटीसी और वनपाल का जो रिसेंट में एग्जाम हुआ उनमें पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखना आपको, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में कई बार कंफ्यूज भी हो जाती है बच्चे, अपन को एकदम अच्छी तरीके से याद रखना है। हाँ, तो इसमें आपका दुलेव राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है चैत माह में अंतिम नवरात्रा के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। अंतिम नवरात्रा के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है। एक तो है शीतलाष्टमी, एक है गणगौर, एक है रामनवमी, एक है गुड़ला। तो इसमें आपका सी हो जाएगा रामनवमी, यहाँ से सीधा ही आपका उत्तर पड़ा है आंसर। अगला क्वेश्चन है कि असंगत को बताइए निम्न में से, एक तरफ आभूषण एक तरफ मानव अंग। तो इसमें आपको असंगत बताना है। एक तो आपका सुरमा सिर पर है, सही बात है। चूड़िया कलाई सही बात है। पाजेब पाजेब है ये, ठीक है। ये पैर भी, ये भी सही बात है। झुमका नाक में नहीं होता है, ठीक है, झुमका नाक में नहीं होता है। ये तो कान में होता है, ठीक है, झुमका तो कान में होता है। तो ये आपका असंगत हो जाएगा डी। इस हिसाब से आपको आनी चाहिए। मैंने बोला ना कि आपका निश्चित तौर पर आभूषण से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कला संस्कृति में सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कला संस्कृति और जियोग्राफी से आएंगे। राजस्थान जीके में यही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इंडिया जीके में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, एक दो क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है अग्नि नृत्य का उद्गम कतरियासर बीकानेर बीकानेर से है, यह किस संप्रदाय के अग्नियों अनियों द्वारा किया जाता है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन देंगे, एक तो बिश्नोई, एक है जसनाथ जी, एक है कबीरपति, एक है निर्जनी। तो इसमें आपका हो जाएगा जसनाथ जी, ठीक है। जसनाथ जी संप्रदाय द्वारा किया जाता है। आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि जसनाथ जी का संबंध किससे है, तब आपको बताना है कतरियासर बीकानेर से है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। संत संप्रदाय से क्वेश्चन आएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, हाँ एक सेकेंड। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों द्वारा भीख मांगते हुए किया जाता है। एक तो संकरिया, एक है पणिहारी, एक है इंडोरी, एक है बागड़िया। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, यानी बागड़िया नृत्य किया जाता है भीख मांगते हुए। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी के बी अक्षर की तरह निम्न में से कौन सा धन वाद्य यंत्र होता है। एक तो मंजीरा, एक है करताल, एक है थाली, एक है झांझ। तो इसमें आपका बी हो जाएगा, यानी करताल बी अक्षर की तरह होता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला रामप्रकाश थिएटर का निर्माण कहाँ पर करवाया गया था। तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, इसमें आपका उदयपुर, अजमेर, जयपुर, अलवर है। तो इसमें आपका जयपुर राइट हो जाएगा, ठीक है। जयपुर आपका इसमें राइट हो जाएगा। तो ये तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे राजस्थान जीके के, लगभग 50 से क्वेश्चन आपको करवा दिए गए, ठीक है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा इससे क्लास को शेयर कीजिए, क्योंकि राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में रखे गए हैं। और
आपके विज्ञान यानी साइंस, मैथ्स और इंडिया जी के करंट अफेयर की भी क्लास जल्दी हम आपके इस पे लेकर आएंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आपको क्लास आती है पता चल जाए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए स्टडी नेट के साथ, मिलते हैं कोई नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो धन्यवाद, थैंक यू। बने रहिए चैनल के साथ। थैंक यू।